Rutherford. Goldstein first observed proton and gave the concept of proton, and Rutherford explained it, verified it. Details जो थी वो सब रदरफोर्ड ने दी. तो बहुत सारी किताबें जो हैं वो रदरफोर्ड को क्रेडिट देती हैं, कुछ किताबें गोल्डस्टीन को क्रेडिट देती है. बट गोल्डस्टीन ने एग्जैक्टली बताया था कि पॉजिटिव पार्टिकल होना चाहिए. जिसने पहली बार ऑब्जर्व किया अपन उसी को बोलेंगे ना, ऑब्जर्व्ड बाय. तो गोल्डस्टीन ने बस एग्जिस्टेंस बताया था, रदरफोर्ड ने नाम दिया था. हाँ, मतलब वैसा ही. वैसे ही ऐसे कि जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के वक्त उसका नाम नेगेट्रॉन रखा था, इलेक्ट्रॉन रखा ही नहीं था. पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट तो थॉमसन को ही जाएगा ना. वैसा है कि भाई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर कर लिया, बट सिंस दैट द साइंस वाज नॉट सो डेवलप्ड, गोल्डस्टीन वाज नॉट सच अ बिग नेम, तो वो बाकी और चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया. वो बाकी सब चीज एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड साहब को आना पड़ा और तब उन्होंने किया. ये वैसा अंतर. और डिस्कवरी का क्रेडिट उसी को जाएगा जिसने ये बताया कि पॉजिटिव आयन है. बिल्कुल पॉजिटिव आयन बताया गोल्डस्टीन ने. ये था कि भाई ठीक है, प्रोटॉन कुछ होना चाहिए, तभी वो बताया कि हाइड्रोजन में जब एक्सपेरिमेंट हुए तब प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था. और बताइए, किसी को कोई डाउट है? यस, बिल्कुल अंशिता, बिल्कुल सही बात है. रदरफोर्ड डिस्कवर्ड एंड नहीं, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एंड रदरफोर्ड आइडेंटिफाइड. मैंने कल लास्ट आपको एटॉमिक नंबर्स याद करने के लिए दिए थे. हाँ, चलिए. अब है ना, टाइप्स ऑफ एटम्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास अलग अलग टाइप की डेफिनेशन, मतलब अलग अलग टाइप्स के एटम्स होते हैं. इसमें सबसे पहला होता है, मतलब टॉपिक का नाम है डेफिनेशंस रिगार्डिंग एटम्स. और इसमें सबसे पहला है आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं बताइए? आइसोटोप्स क्या होते हैं? सर सेम एलिमेंट डिफरेंट मास. सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास नंबर. सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. बिल्कुल, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. दीज आर atoms of same element having same atomic number but different mass number. ठीक है. देखिए, किसी भी एलिमेंट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी एलिमेंट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एलिमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एटॉमिक नंबर. मतलब if atomic number is same, if atomic number is same, then it is same element. Rest all does not matter. Rest all does not matter. तो यदि एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब है कि एलिमेंट सेम है. एटॉमिक नंबर ही बताता है कि ये एलिमेंट ये वाला है. वैसा जैसे हमारे लिए क्या चीज मैटर करती है अब हिंदुस्तान में, कि भाई कौन, दो अलग अलग आदमी जिनके दो अलग अलग आधार नंबर है, जिनके दो अलग अलग फिंगरप्रिंट्स है, वो दो अलग अलग लोग हैं. वैसा. तो वैसे यदि एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो अलग अलग एलिमेंट है, यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम एलिमेंट है. इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आइसोटोप्स के? कुछ एग्जाम्पल्स बताइए प्लीज. हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3. 12 कार्बन बिल्कुल. 14. कार्बन 12 6, कार्बन 14 6. पहले मैं जरा इसके बारे में बात कर रहा था. हाइड्रोजन 1 इज कॉल्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 इज कॉल्ड ड्यूटीरियम,
हाइड्रोजन 3 इज कॉल्ड ट्रिटियम। ठीक है, और एग्जांपल बताइए प्लीज। नाइट्रोजन 14 7, नाइट्रोजन 15 7, और क्या होएगा? क्लोरीन। क्लोरीन आगे 35 7 37 से 17 सॉरी 37 17। बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेंगे? बोरॉन 10 5, बोरॉन 11 5, बोरॉन 12 5, बेरिलियम 8 4, बेरिलियम 4 9, ये सब आइसोटोप्स है। इसके बाद अगला नंबर आता है आइसोबार्स का। आइसोबार्स क्या होते हैं? These are atoms of, बताइए आइसोबार्स क्या होते हैं साहब? Same mass number, different atomic number. Same mass number, different atomic number, right? These are atoms of different element which have same mass number but different atomic number। ठीक है, एग्जांपल्स बताइए भी आइसोबार के। argon calcium, आर्गन, कैल्शियम 40 18 40 20 and sometimes potassium 2 14 19। ये आइसोटोप है, कम मिलता है पर होता है, मतलब ऐसा। और कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 7, ऑक्सीजन 16 नहीं, ऑक्सीजन 18 8, फ्लोरीन 9। और कुछ बताएंगे इसके अंदर एग्जांपल प्लीज? निकेल कोबाल्ट बोरॉन 12 5, कार्बन 12 6। निकल कोबाल्ट में क्या आएगा? Cobalt 58 27, nickel 58 28। कोबाल्ट 58 27 और निकल 58 28। 28। बेटा कौन बोला पोटेशियम इज? देवांग, बिल्कुल सही बात है। पोटेशियम इज 39.1, तो उसका 40 वाला आइसोटोप भी होता है। पोटेशियम के भी दो आइसोटोप्स, यदि अपन आइसोटोप्स के एग्जांपल लिखेंगे तो पोटेशियम 39 19, पोटेशियम 40 19 दोनों होते हैं। और ये 10% होता है, मतलब 39.1 है तो ठीक ठाक अमाउंट है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही गायब है। आर वी क्लियर ऑन दिस? या ये आपको पहले से पता है? प्लीज कॉपी करिए, फिर अपन इसके बाद आगे का देखेंगे। प्लीज कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। sir, बोलो।
सर ये सब एग्जांपल्स में एटॉमिक नंबर सबके पास पास में है, ऐसे कोई एग्जांपल्स है क्या जिनमें एटॉमिक नंबर सबके मतलब दूर दूर हो तो भी वो आइसोबार है? यार जनरली है ना वैसा होता नहीं है, पर हो सकते हैं एग्जांपल तो ढूंढने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, जो रेगुलर में नहीं है फिर वो वैसा है। मेहनत करेंगे तो मिल ही जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, होते भी हैं। जैसे हेवियर एलिमेंट्स है, हेवियर एलिमेंट्स में तो हो ही सकता है, ये होता भी है, पर वो ये कि फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगा। वो ऐसा है कि बिल्कुल स्पेसिफिकली ढूंढना पड़ेगा, इसलिए नहीं ढूंढ रहे। ठीक है सर। We're done. सर आपने निकेल को नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिखा है। अरे अभी ठीक है। हाँ सर। डन, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया। यस सर। ठीक है, आइसोबार्स के बाद दो और टर्म है जो अपने को पता होनी चाहिए। एक है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बताइए, आइसोटोन्स क्या होते हैं? Atoms of different elements having same number of neutrons. एग्जैक्टली exactly. आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। ठीक है, बाकी कुछ भी अलग अलग हो, कुछ भी सेम हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं, एटम्स हैविंग सेम a माइनस जेड वैल्यू। मेरे को छोड़ के सब लोग अपने माइक बंद करो भाई।
मेरे को छोड़ के सब लोग अपने माइक बंद करो। यश माइक बंद करो। हाँ, तो एटम्स हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या एटम हैविंग सेम a माइनस जेड वैल्यू, इसको आइसोटोन्स बोलते हैं। देखिए a क्या है, a है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे, a माइनस जेड, ये वाला। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जेई एडवांस का लेवल नहीं है, जेई मेंस बोल लीजिए, सीईटी बोल लीजिए, वैसे वाले जो एग्जाम होते हैं बिट सैट, उन वाले क्वेश्चन, उन वाले पेपर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। आगे देखते हैं आइसोटोन्स में। अब ये एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल्स बताइए आइसोटोन से कुछ कुछ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हैं कैसे बेटा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसे लाई? आर्गन कैल्शियम। आर्गन कैल्शियम कैसे आया? पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम 1939, कैल्शियम 2040, आर्गन तो 1840 है भाई। इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 39 माइनस 19 यानी कि 20 है। इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 40 माइनस 20 यानी कि 20 है। यदि आप आर्गन लिख लोगे तो आर्गन इज 40 18, तो वो तो 22 हो जाएगा। बेटा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन कैसे होएगा? मतलब आप आइसोटोप्स लेने की बात कर रहे हो कि आप चाहते हो कि मैं कार्बन 13 या कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 15 7 एंड ऑक्सीजन 16 8, ऐसा लूं कि इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन होंगे और इसमें भी 8 न्यूट्रॉन होंगे, वैसा वाला। यस सर। ठीक है। और फॉस्फोरस, Fluorine, neon. फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम। बिल्कुल, अभी एक सेकंड पहले, फॉस्फोरस 15 एंड सल्फर 32 16, 16 न्यूट्रॉन ईच। और क्या बोला आपने मेरे को? सोडियम 11 23, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम 12 24, दोनों में 12 न्यूट्रॉन्स है। फ्लोरीन 9 19, नियॉन 10 20, 10 न्यूट्रॉन्स ईच। आई होप आप कर लेंगे कोई बिना किसी समस्या के। तो ये नॉर्मल आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स के बाद एक और टर्म होती है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, नाम सुना है आइसोडाइफर्स का? आइसोडाइफर्स क्या होते हैं बताइए प्लीज। atoms of different elements having same isotopic axis. ओहो हो, ये किसने बोला भाई, कौन था ये डेफिनेशन बोलने वाला? नाम बताइए अपना प्लीज। सर मने। मैंने भाई, ये शानदार डेफिनेशन तूने कहाँ पढ़ी? सर पता था। कहाँ से पता था, ये जानना ही चाहता हूँ बस। ये सर डेफिनेशन पहले बिल्कुल क्या हुआ था? ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि मैं ये बोल सकूं कि ये डेफिनेशन गलत है। बिल्कुल परफेक्ट जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है, पर अक्सर जो बच्चे मेरे पास 11th में आते हैं वो ये वाला डेफिनेशन नहीं बोलते हैं, इसीलिए आइसोटोपिक एक्सेस वाली। हाँ, वो a माइनस जेड, मतलब वो बोलते हैं सेम नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन सेम है, ऐसा बोलते हैं, a माइनस 2z सेम है, वो भी बोलते हैं, बट दिस इज जो अक्सर ये नहीं बोलते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या होता है, समझिए।
these are atoms of different elements having same isotopic excess या न्यूट्रॉन एक्सेस, ठीक है, और atoms having same number of neutron, same n minus p value और same a minus 2z वैल्यू। देखिए अब आइसोटोपिक एक्सेस और न्यूट्रॉन एक्सेस किसको बोलते हैं? आइसोटोपिक एक्सेस बोलते हैं या न्यूट्रॉन एक्सेस बोलते हैं कि आपका जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सम है, सर डिफरेंस है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस, इसको बोलते हैं, ठीक है। यदि ये चीज सेम है तो आप उसको आइसोडाइफर्स बोल सकते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? ए माइनस जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जेड। तो ये हो जाएगा ए माइनस 2z। आर वी क्लियर? ये हो जाएगा ए माइनस 2z, वैल्यू सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल बताएंगे अब मेरे को आइसोडाइफर्स का? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन 8 16, नाइट्रोजन 7 14, ऐसा कि इन दोनों के अंदर वैल्यू 0 आएगी। हाँ सर। ठीक है, और बताना चाहे मेरे को कोई? कार्बन, सर कार्बन 12 12 6। इसमें मतलब इसमें फिर बहुत सारे आ सकते हैं, मतलब कार्बन 12 6, ये छोटे एलिमेंट जो सारे इसी में आ जाते हैं। मतलब जो नहीं आते मुझे वो जानने हैं। जैसे आपके पास है सोडियम 23 11 एंड फॉस्फोरस 31 15, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो a माइनस 2z का डिफरेंस 1 आएगा, वैसे वाले। ठीक है, ये कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। आपको ये सब कुछ समझ रहा है ना? ऐसा तो लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं। कॉपी करिए प्लीज। सर आप एक बार ये फिर से समझा सकते हैं आइसोडाप्टर? बिल्कुल समझा सकते, पर बेटा पहले कॉपी कर ले कि मेरे को लिखने के लिए जगह लगेगी समझाने के लिए ना। ओके। तो कॉपी कर ले, फिर मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सर हो गया लिख के। बाकी सब भी कंप्लीट कर लो, फिर चालू करेंगे वापस। सबका हो गया क्या? हाँ सर। ठीक। हाँ सर हो गया। आ गया। आइसोडाइफर्स वापस समझें एक बार। देख, आइसोडाइफर्स क्या बोल रहे हैं कि आपके पास a-2z की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब तेरे को a-2z देखना है। ऐसे मान ले तूने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन 8, 16, नाइट्रोजन 7, 14, कार्बन 6, 12। तो इसका a-2z कितना होगा? 16 माइनस 2 इंटू 8 यानी कि 0। इसका कितना होगा? 14 माइनस 2 इंटू 7 यानी कि 0। और इसका कितना होगा? 12 माइनस 2 इंटू 6 यानी कि 0। तो क्योंकि इनके a-2z की वैल्यू सेम है, इसीलिए इनको आइसोडाइफर्स बोल सकते हैं। अपन ने कहा अपने पास है नाइट्रोजन 23, 11 एंड फॉस्फोरस 31, 7, 31, 15। तो ये क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 इंटू 2 मतलब 1। और इसके अंदर कितना हो जाएगा? 31 माइनस 2 इंटू 15 यानी कि 1। तो इनके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स या फिर a-2z की वैल्यू सेम है, इसीलिए इनको अपन आइसोडाइफर्स का नाम दे रहे हैं। आर वी क्लियर? सर आइसोटोपिक एक्सेस मतलब ये वही जो न्यूट्रॉनिक एक्सेस है उसी को आइसोटोपिक एक्सेस बोलते हैं। न्यूट्रॉनिक एक्सेस मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होना। ओके सर, थैंक यू। आगे देखते हैं। सर बोल भाई। सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि 2 इंटू एटॉमिक नंबर मास नंबर से बड़ा हो? पॉसिबल है ना। सर तो वैल्यू निगेटिव में जाएंगे ना? तो भी सेम होगी ना, पर दो एटम के लिए सेम होगी तो उसको काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है सर। पर वैसा यदि होगा ऐसे, पर वो वाले एटम से रेयर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया वैसा। हाँ सर। सर हीलियम भी होगा ना? हीलियम कैसे होगा? 2 4 है ना हीलियम, तो हाँ, जीरो सर, देगा ना। 0। अब जरा अपन एटम्स की बात करते हैं। एटम्स देखिए, एटम्स को हम लोग जो इसका एटम्स का जो मास होता है, मास ऑफ एन एटम, इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। यार एटॉमिक मास आज डिस्कस नहीं करते, आज डिस्कस करते हैं अगला चीज, मोल। मोल के बाद मास डिस्कस करेंगे। मोल, व्हाट इज अ मोल? बताइए प्लीज। आप लोगों में से कुछ लोगों को तो मोल का मतलब मालूम होगा, इसलिए। Amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन वन एटम। हैं? ये कौन बोला भाई? Number of particles. इट्स अ Number of काउंटिंग particles यूनिट। in it. इट्स अ काउंटिंग यूनिट विच रिप्रेजेंट्स, ठीक है, मतलब इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। तो बेसिकली एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे आपने डजन सुना है पहले कभी? हाँ सर। डजन क्या होता है? 12 units. 12 यूनिट्स। तो डजन जैसा यूनिट है वैसा ही यूनिट मोल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मोल एंड डजन आर सेम, दोनों काउंटिंग के लिए, बस दोनों का वैल्यू अलग अलग है। डजन इज 12 एंड मोल इज अवागाड्रोस नंबर। 1 मोल बराबर Na, इट इज अवागाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये एक न्यूमरिक वैल्यू है। मतलब वी कैन डिफाइन, जैसे आप हम लोग, जैसे डजन है, डजन आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? बनाना। जिसके जो भी काउंट हो सकता है उसका डजन यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? बनाना, एप्पल, मैंगोज, पोटैटोज, रेडिश, कैरेट, किसी के लिए भी, या नंबर ऑफ बॉक्सेस, लैपटॉप्स, पेन्स, फोन्स, काइट्स, एनीथिंग, उसके लिए आप डजन यूज कर सकते हैं। जो भी कोई काउंट हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके लिए डजन कर सकते हैं। वैसे ही जो भी कोई चीज काउंट हो सकती है उसके लिए आप मोल यूज कर सकते हैं। बस मोल की वैल्यू बड़ी है और कोई अंतर नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि भाई कार्बन 12 आइसोटोप ही क्यों लिया? ये कहां से आया? ये आया नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट किया है। सबसे पहले कोई भी चीज जब केमिस्ट्री में डिस्कस की जाती है तो फर्स्ट रेफरेंस एटम कौन सा होता है जिसके रेस्पेक्ट में सब चीजें डिफाइन की जाती हैं? बताइए। Hydrogen. नहीं Hydrogen. नहीं 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 नहीं, Oxygen. Carbon. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन Carbon. फर्स्ट एटम इज ऑक्सीजन, सेकेंड एटम इज हाइड्रोजन, थर्ड एटम इन दिस केस इज कार्बन। इसीलिए कार्बन कार्बन दिखता है। सबसे पहला एटम जो अपन डिस्कस करते हैं, मतलब जो क्लासिकली डिस्कस किया है हमेशा, वो ऑक्सीजन है। हम हमेशा ऑक्सीजन के फ्रेम में बताने की कोशिश करते हैं हर चीज को। मतलब यदि आपको मेरी क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एक्सेस होती है और ऑक्सीजन रिएक्ट, मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्सेस काम की चीज वही है जो रिएक्ट करती है। नाइट्रोजन उतनी रिएक्टिव नहीं होती है। दूसरी चीज, आप ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बहुत सारे और ऑलमोस्ट हर किसी के साथ। हाँ आर्यन बोल। सर पर कार्बन तो बहुत ज्यादा अबंडेंट है ना। हमारे लिए मतलब हम लोग तो कार्बन खुद है ना, हमको क्या फर्क पड़ता है कार्बन कितना और है?
सर आपने बोला कि ऑक्सीजन बहुत अबंडेंट है, उसके कारण हमारे लिए, हमारे फ्रेम में, हमारे हाँ, फ्रेम में, हमारे फ्रेम मतलब वी डोंट नीड, मतलब हमको कार्बन उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना रिक्वायरमेंट अपने को ऑक्सीजन का है। विदाउट फूड यू कैन लिव फॉर फ्यू डेज आई थिंक, बट विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट सर्वाइव 2 मिनट्स आई सपोज। वो वाला पॉइंट है कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एक्सेस, जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, पर जो अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा चीज जो अवेलेबल है दैट इज ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन वैसे हम हमेशा हर चीज ऑक्सीजन के फ्रेम में डिफाइन कर पाते हैं इसीलिए, और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत अच्छी खासी है, तो वो सबसे रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए हमने सब चीजें पहले ऑक्सीजन के फ्रेम में डिस्कस की हैं। जैसे हमने और क्या क्या चीज ऑक्सीजन के फ्रेम में डिस्कस किया, रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, व्हाट डज ऑक्सीडेशन मींस, व्हाट डज Addition of Reaction oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। exactly, Addition of oxidation, oxygen addition, it's a word made up of two things. Oxygen addition is oxidation. What is reduction? reduction of रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और Removal of addition oxygen, of मतलब nitrogen। बिल्कुल बिल्कुल, removal of oxygen, reduction in oxygen number in any compound is reduction। ठीक है, तो वो दोनों टर्म्स जो रिडॉक्स वाली टर्म्स हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वाज गिवन इन फ्रेम ऑफ ऑक्सीजन ओनली। आपने यदि मेंडलीव का वो जो 10th में आता है शायद, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ना, 10th में 9th में, 10th. तो जब उस मेंडलीव ने क्या किया था, पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ऑक्साइड्स बनाए थे सबके, याद है? हाँ सर, हाइड्राइड्स बनाए थे ना, ऑक्साइड, फिर हाइड्राइड और फिर हैलाइड, 3 रेंज ऑफ कंपाउंड बनाए थे उसने। ठीक है, तो ऑक्साइड्स, इसीलिए ऑक्सीजन हमारा बेस रेफरेंस एटम है। मोल कंसेप्ट में भी सबसे पहला रेफरेंस ऑक्सीजन ही लिया गया था, बट ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ये हुई कि ऑक्सीजन से जो बाकी और एटम्स की वैल्यूज आई वो बहुत वेरिएबल आई, हाइड्रोजन से भी जो वैल्यूज आई वो वेरिएबल आई, केवल कार्बन से जो वैल्यूज आई वो वेरिएबल नहीं आई, इसीलिए फिर कार्बन को स्टैंडर्ड ले लिया गया। अब ये काउंटिंग है तो आप इसको काउंटिंग की तरह ही सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर बेस सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स in 0.622 into 10 raised to power 23 पेंसिल्स। बताइए कितने मोल आएंगे ये? सर आपने 25 लिखा है। बिल्कुल, 1 मोल बराबर 6.022 into 10 raised to power 23 यूनिट होता है, बिल्कुल से 100। तो 6.022 into 10 raised to power 25 यूनिट्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा 6.022 into 10 raised to power 25 डिवाइड बाय 6.022 into 10 raised to power 23, यानी कि 100 मोल्स। देखिए सबसे पहली चीज आपको मोल के लिए ये निकालनी है दिमाग से कि मोल एक स्पेशल यूनिट, ऐसा नहीं है, मोल डजन है, जितना अच्छा डजन है उतना ही अच्छा मोल है। आई एम बैक आई सपोज। हेलो, yes sir आपको बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, Yes, sir. ग्रेट, आगे बढ़ते हैं।
Find out number of moles in following. पहला 10 raised to power 20 sand particles. दूसरा 6.022 into 10 raised to power 30 apples. तीसरा 6.022 into 10 raised to power 27 Na plus ions. चौथा 6.022 into 10 raised to power 29 Cl minus ions. पांचवा 6 into 10 raised to power 45 CO2 molecules. ये पांचों निकाल के बताइए। यदि आपको ऐसा है ना, एक और चीज, यदि 6 है आप 6.022 लें या 6 लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कैलकुलेशन आसान होती है तो 6 ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पहले ये कॉपी करिए फिर ये सॉल्व करिए। सॉल्व करिए प्लीज, कॉपी करिए फिर सॉल्व करिए, मतलब वैसा है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए सबके? यस सर। समझिए, एक एक करके सॉल्व कर देते हैं।
पहले या आंसर लिख देते हैं, सॉल्व तो क्या ही करना होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/6 इंटू 10⁻³ मोल्स। दूसरे का आंसर आएगा 10⁻7 मोल्स। तीसरे का आंसर आएगा 10⁻4 मोल्स। चौथे का आंसर आएगा 10⁻6। उसके बाद वाले का आंसर आएगा 10⁻22 मोल्स। क्या आपके भी यही आंसर है? यस हाँ सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ में आया हो। ठीक है, तो ये सिंपल मोल कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर अभी अपन ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर बाय अवोगाड्रोस नंबर। ये सबसे बेसिक टाइप का मोल डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अपन लोग कब मिलेंगे? परसों। कल शायद मेरी क्लास नहीं है। कल मेरी है या मेरी नहीं है? परसों कल नहीं, परसों। हाँ, तो कल मेरी क्लास नहीं है तो अपन मिलेंगे परसों। ठीक है, तो प्लीज यहाँ तक पढ़ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल से अपन थोड़ा सा और सीरियस केमिस्ट्री में जाएंगे। अभी तक अपन आजू बाजू की बातें कर रहे हैं। सर आप मॉड्यूल का PDF भेज सकते हो? यार मॉड्यूल में भेजना चालू करूंगा, पर पहले मैं चैप्टर चालू कर लूं। चैप्टर चालू करने के 4-5 दिन के बाद भेजूंगा मॉड्यूल। ठीक है ओके सर। सर हाँ सर केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन